students. So now there is a big and great news that 30% of the syllabus has been deleted from your subjects. Here I have discussed about the deleted portion in science for class 9th and 10th. So students, just pay attention and just make clear that what all portions are deleted from your syllabus and what all portions you have to study for your final exams. So let me first discuss about the deleted portion in science. This is about theory. Okay. So here the deleted portions, the portions that you need not to study, जो portion आपको पढ़ना नहीं है, वो है आपके ये deleted portion है theory के, ये आपको नहीं पढ़ने हैं. इसमें आप देखिए Unit 1 that is matter, nature and behavior. In this portion this chapter is deleted, that is matter in our surroundings and definition of matter, solid, liquid and gases, characteristics, shape, volume, density, change of state, melting, absorption of heat, freezing, evaporation, cooling, evaporation and condensation, sublimation. ये पोर्शन आपका केमिस्ट्री से कट ऑफ हो गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है. Then under unit 2 organization in the living world, that is from biology, you need not to study diversity in living organisms. You don't have to study or don't have to prepare for diversity of plants and animals, basic issues in scientific naming, basic classification, hierarchy of categories, group, major groups, plants, their salient features and non-chordates up to phyla and chordates up to classes. Okay. So ये पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके पोर्शन से डिलीट हो चुका है. देन थर्ड यूनिट, फ्रॉम थर्ड यूनिट यू नीड नॉट टू स्टडी मोशन, फोर्स एंड वर्क. यहाँ पे आपको फ्लोटेशन नहीं पढ़ना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बुयंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये आपको नहीं पढ़ना है. Sound, nature of sound and its propagation in various media, speed of sound, range of hearing in humans, ultrasound, reflection of sound, echo and sonar, structure of human ear, ये नहीं पढ़ना है. ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है. नाउ यहाँ पे केवल ऑडिटरी एस्पेक्ट इसका नहीं पढ़ना है आपको. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, फूड प्रोडक्शन. इसमें आपको ये पूरा यूनिट में ये सारे पोर्शंस नहीं पढ़ने हैं, लाइक इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट डिजीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो ये पोर्शंस आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 आपको नहीं पढ़ना है. दीज आर डिलीटेड पोर्शंस फ्रॉम योर थ्योरी. नाउ कमिंग ऑन टू द डिलीटेड प्रैक्टिकल्स, जो आपके प्रैक्टिकल्स में डिलीट हो गया है वो ये 7 पॉइंट्स हैं. सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नहीं पढ़ना है. डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ ए पल्स प्रोपगेटेड थ्रू अ स्ट्रेच्ड string or slinky, helical spring. Then again study of characteristics of Spirogyra, agaricus, moss, fern, pinus, female और मेल कोन, एंजियोस्पर्म प्लांट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है. अगेन ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर चार्ट मॉडल्स ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच, बोनीफिश एंड बर्ड्स फॉर ईच ऑर्गेनिजम्स, ड्रॉ द पिक्चर एंड रिकॉर्ड, ये नहीं पढ़ना है. One specific feature of its phylum, one adaptive feature with reference to its habitat, study of external features of root, stem, leaf and flower of monocot and dipot. ये deleted practicals हैं जो आपको नहीं पढ़ने. इसके अलावा जो टॉपिक इंटरनल असेसमेंट में आएगा, ये टॉपिक है थीम नेचुरल रिसोर्सेज, बैलेंस इन नेचर. ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपके इंटरनल असेसमेंट में ये टॉपिक आने वाला है जो कि इंटरनल मार्किंग स्कीम में जाएगा. ये आपके या तो आपके पीरियोडिक के फॉर्म में या किसी और प्रोजेक्ट के फॉर्म में ये आपको दिया जा सकता है. सो दीज वेर द डिलीटेड पोर्शंस ऑफ योर साइंस पार्ट. नाउ हियर इज़ द एंटायर कोर्स स्ट्रक्चर दैट यू आर सपोज टू स्टडी दिस सेशन, जो आपको इस साल पढ़ना है.
ये टोटल कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 9 का साइंस का। इसमें देखिए 3 यूनिट जो आपको पढ़ना है। यूनिट 1 मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जिसका टोटल जो स्कीम है 27 मार्क्स का वेटेज है। सेकेंड यूनिट ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड जो 26 मार्क्स का वेटेज स्कीम है। एंड मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स है। टोटल असेसमेंट जो टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का है और जो इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का, यानी ओवरऑल 100 मार्क्स आपको टोटल इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, जिसमें 20 इंटरनल असेसमेंट होता है। इसमें जो यूनिट्स आ रहे हैं, यूनिट 1 में देख लीजिए मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। नेचर ऑफ मैटर में आप देख लीजिए एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर्स, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। Particle nature and its basic unit, atoms and molecules, law of constant proportion, atomic and molecular mass, mole concept, relationship of mole to mass of the particle and numbers, structure of atoms, electrons, protons, neutrons, valency, chemical formula of common compounds, isotopes and isobars। ठीक है, ये हो गया आपके यूनिट 1 का पोर्शन जो कि केमिस्ट्री में आता है। सेकेंड पोर्शन जो है आपका बायो का है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, और इसमें आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वो पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ने हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेलुलर ऑर्गेनेलिज एंड इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर और नंबर, ये आपको पढ़ने हैं इसमें। दूसरा चैप्टर जो इसमें आएगा टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ के, जिसमें एनिमल के आपको 4 टाइप्स के टिश्यूज़ पढ़ने हैं और प्लांट्स में आपको 2 मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। इज इट क्लियर? देन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ना है हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, infection, non-infectious diseases, their causes and manifestation, diseases caused by microbes, viruses, bacteria and protozoans, and their prevention, principles of treatment and prevention of pulse polio. So here this was the portion of biology. Coming on to the portion of physics, the theme is moving things, people and ideas. Unit 3, in this unit motion, force and work पढ़ना है आपको, जिसमें चैप्टर मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, विच इंक्लूड्स वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस एंड मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड्स, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन सेकेंड चैप्टर जो इसमें है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, inertia of a body, inertia of mass, momentum, force and acceleration, elementary idea of conservation of momentum. Gravitation में पढ़ना है gravitation, universal law of gravitation, force of gravitation on earth which is gravity, acceleration due to gravity, mass and weight and free fall. Work, energy and power में पढ़ना है work done by force, energy, power, kinetic potential energy, law of conservation of energy। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स में तैयार करना है। कमिंग ऑन टू द पोर्शन दैट इज इंटरनल असेसमेंट, एंड दिस इज योर लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 4। ये पूरा यूनिट 4 आपका इंटरनल असेसमेंट में आ सकता है, और ये इंटरनल असेसमेंट जो है ये बायोजियो केमिकल साइकिल्स या फिर एयर, वाटर, सॉइल फॉर रेस्पिरेशन, फॉर कंबशन और मॉडरेटिंग temperatures, movement of air, not bringing and its role in bringing rains across India। ये टॉपिक्स पे आपको तैयार करना है। ये पीरियोडिक असेसमेंट या पोर्टफोलियो, इसमें आपको कुछ मिलेगा काम करने के लिए, जो कि इंटरनल मार्क्स इसके दिए जाएंगे। सो दिस पोर्शन ऑफ यूनिट इज़ नॉट टू बी असेस्ड इन ईयर एंड एग्जामिनेशन, यानी फाइनल एग्जाम्स में ये वाला पोर्शन आपको तैयार नहीं करना है थ्योरी में, बट ये आपको किसी भी फॉर्म में इंटरनल असेसमेंट के लिए तैयार करना है। इसका कोई भी पोर्शन फाइनल एग्जाम के पेपर में नहीं आएगा। सो आई होप सो द थिंग्स आर क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट, ये प्रैक्टिकल की लिस्ट है, इसमें देख लीजिए प्रिपरेशन है। यहाँ पे प्रिपरेशन जो करना है वो आपको ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड चॉक, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च,
Then again preparation of mixture, compound, appearance, homogeneity and heterogeneity. Then behavior towards a magnet, effect of heat and behavior towards carbon डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट. ये यूनिट 1 के से लिए हुए ये टॉपिक है जिनका प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है, जो करना है. थर्ड सेक्शन जो है, यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासीफाई देम एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस. तो यहाँ ये भी यूनिट 1 से है, जिसमें आपको आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर, ये ऑप्शंस हैं. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन रिबन, मैग्नीशियम रिबन इन एयर, जिंक विद डाइसल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड in the form of their solutions. Then in fourth you have to prepare stained temporary mounts, onion peel का as well as human cheek का, and to record observations and draw their लेबल डायग्राम. ये यूनिट 2 बायो से लिया गया है. बायो से दो एक्सपेरिमेंट्स लिए गए हैं. एक तो आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा प्रिपैरेशन. आइडेंटिफिकेशन किसका है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये टिश्यूज से है. स्क्लेरेन्काइमल टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में स्ट्राइप, स्मूथ एंड कार्डियक मसल फाइबर्स, nerve cells in animals from prepared slides, as well as you have to draw their label diagrams as well. Then from unit 3 you have determination of intensity of solid, then establishing relation between loss in weight of a solid when fully immersed in tap water, and then 8 verification of law of conservation of mass in a chemical reaction. This also is a part of unit 3. So chemistry, bio and physics units are involved for practical as well. I hope so the entire syllabus is clear to you. So students, start preparing from now onwards. Now students, here is the deleted portion of class 10th bio. These are the portions that are deleted, and science, not bio, deleted portions of science, theoretical theory portion, which are not included for your examination. So first unit, it includes unit first, that is chemical substance from chemistry. These topics are deleted, they are omitted from your course. ये हटा दिया गया है. मेटल एंड नॉन मेटल, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन और इनका प्रिवेंशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स. ये आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है. यूनिट 2 जो बायोलॉजी है, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट जो है, ये आपको नहीं पढ़ना है. और हेरिडिटी में जो टॉपिक है, उसमें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में इवोल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो कट हो गया है. यू डोंट हैव टू स्टडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन. हेरिडिटी का पोर्शन आपको पढ़ना है, दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग स्लाइड्स. Now here in physics you don't have to study natural phenomena में human eye and colorful world. ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है. Then again in unit 4 effects of current और magnetic effects of electric current, electric generator and direct current, ये नहीं पढ़ना है आपको. And in unit 5 natural resources, source of energy, different forms of energy, conventional and non-conventional sources of energy, fossil fuel, solar energy, biogas, wind, water and tidal energy, nuclear energy, renewable versus non-renewable energy, ये आपको नहीं पढ़ना है. So these portions are excluded from your course. Now coming on to the practicals which are deleted. ये इतने practicals जो है ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है. इसमें देखिए फाइंडिंग ऑफ pH, ये केमिस्ट्री से है, ये वाला पोर्शन डिलीटेड है. Then determination of equivalent resistance of two resistors when connected in series and parallel, preparing temporary mount, ये सारी चीज़ें deleted हैं. Then study of following properties of acetic acid, ये भी deleted है. And study of comparative cleaning capacity of a sample of soap in soft and hard water, finding the image distance of varying object distance in case of convex lens, and drawing corresponding ray diagram to show the nature of image form. ये भी नहीं आएगा. Identification of different parts of membrane of a dipod, seed, pea, gram or red kidney beans. These are all omitted part from practicals. Now coming on to internal assessment. internal assessment होगा, तो इंटरनल असेसमेंट में आपके कोल, पेट्रोलियम, बिग डैम्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ऑल्टरनेटिव्स इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल
अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके इंटरनल रिसोर्सेज में इंक्लूडेड है. नाउ कमिंग ऑन टू द पोर्शंस दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. टोटल 80 मार्क्स का पेपर, जिसमें आपके 26 मार्क्स यूनिट 1, 23 मार्क्स वर्ल्ड ऑफ लिविंग, 12 मार्क्स नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करंट and natural resources. These are having this weightage of marks. Total 80 marks, 20 marks is allotted for internal assessment, so grand total 100 marks. Now coming on to the topics from chemistry, bio and physics, you can see here nature and behavior from unit 1, chemical substances. केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं आपको, इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ने हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने हैं, कार्बन कंपाउंड पढ़ना है एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने हैं. ये केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया. यू कैन सी दिस, ऑल दिस पोर्शंस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ कमिंग ऑन टू द बायो पोर्शन, थीम वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड द थीम इज द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग. हियर यू हैव टू स्टडी द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ना है. रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड यू हैव टू स्टडी बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन with reproductive health and all these topics. Then in heredity topic, heredity and evolution, only heredity part is included, that is Mendel's contribution, laws of inheritance of trait and sex determination, a brief introduction. So this part is included for bio. Then coming on to the physics part, unit 3 natural phenomena, you have to study about reflection of light, refraction of light by spherical lens, refraction of light through prism. All these portions are included. ये जितना portion यहाँ दिया हुआ है ये सब included है. Now effect of current, you have to study about effects of current, and here all these topics you are supposed to study, all these topics which are mentioned here. And next chapter, magnetic effect of current, you have to study about magnetic field, lines, field due to current carrying, and all these portions you have to study. So here was the portion for physics. Now coming on to the theme, next topic that you have to study is unit 5 natural resources, where this portion you have to study. इंटरनल असेसमेंट में आपको अभी बताया था कोल, पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, देन वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और इंटरनल असेसमेंट में ये टॉपिक केवल इंटरनली आपको या तो पीरियोडिक असेसमेंट के फॉर्म में या किसी पोर्टफोलियो के फॉर्म में मिलेगा. इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे इंटरनल असेसमेंट में, लेकिन इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के पेपर में नहीं आएगा. सो आई होप सो द पोर्शंस फॉर थ्योरी इज क्लियर. नाउ कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट. सी स्टूडेंट्स, ऑल दिस लिस्टेड पार्ट they are final part that you are supposed to study for practicals. They are included from all the 3 units, all the 3 subjects, that is physics, chemistry and biology. So here you have to perform these experiments, that is experiment studying the property of acids and bases, and you have to do all these things. Second, performing and observing the following reactions and classifying them. Then third part, observing the action of zinc, iron, copper and aluminium metals on the following salt solutions. ये सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री से ली गई हैं. Then coming on to the next part, that is you're studying the dependence of potential difference, physics से है, and resistor across a resistor on current passing through and determining its resistance. Also plotting a graph between the potential difference and current. Now you have to show experimentally that carbon dioxide is given out during respiration. Determination of focal length, concave mirror and convex lens by obtaining the image of distant object. 7, tracing the path of ray of light passing through rectangular glass slab for different angles of incidence. 8, studying binary fission in amoeba, budding in yeast and hydra with the help of prepared slides.
and tracing the path of rays of light through prism. So these were the portions that are included in your final exam practical. So I hope so entire portion for science is clear. So now students start preparing for your board exams.